इस सेशन में हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को पढ़ेंगे जब डेटाबेस को हम मॉडिफाई करते हैं, मतलब रिलेशन को हम जब मॉडिफिकेशन रिलेशन में किसी तरह का करते हैं, जैसे कि इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम आएंगी, किस तरह से ये डिलीशन, इंसर्शन और अपडेशन होगा, वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो उनमें से पहला है इंसर्शन। ओके, हमको दो टेबल गिवन है R1, जिसमें से R1 क्या है, मतलब R1 को स्कीमा बोला जाता है जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं इस तरीके से। ओके, अब R2 है, इसमें इस तरह से, तो ये प्राइमरी की है B और ये प्राइमरी की है A। B इसको रेफर कर रहा है, इसका मतलब ये फॉरेन की हुआ, और ये रेफरेंसिंग रिलेशन है, ये रेफरेंस रिलेशन है। अब देखना, कहता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है क्या। कहता है अगर कोई वैल्यू पेरेंट में ऐड करनी है तो फिर कोई इशू नहीं है। ओके, कहता है इंसर्शन ऑफ टपल, दो केस बन रहे हैं, इंसर्शन ऑफ टपल इन पेरेंट टेबल, कहता नो इशू। ओके, नथिंग टू चेक, सिंपली इंसर्ट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कुछ नहीं करेगी। ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर चाइल्ड टेबल में आपको, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं पेरेंट टेबल। ओके, और जिसकी फॉरेन की होती है उसको हम बोल रहे हैं क्या, चाइल्ड टेबल। तो लेकिन अगर चाइल्ड टेबल में आपको कोई टपल इंसर्ट करना है तो फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का रोल आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है कि अगर ये B की, ये मीन्स यहां पर इसकी कॉलम में कुछ भी इंसर्ट करना है, तो मैंने कहा था कि अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज X हैं तो वो सब क्या हैं, B में की कॉलम में जो वैल्यूज हैं उसका सबसेट है। एक एक्स्ट्रा वैल्यू, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज सिर्फ आ सकती है कि आप किसी सेल को एम्प्टी छोड़ दो, अर्थात नल वैल्यू। ओके, तो अब कहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहती है कि लेट, मैं इसमें क्या ऐड करना चाहता हूं, मैं यहां पर 5 ऐड करना चाहता हूं, ये A1 है और ये 5, ये टपल ऐड करना चाहता हूं। सवाल है क्या डेटाबेस सिस्टम अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो T1B, देखना T1, इस टपल को मैं T1 बोल रहा हूं, और B मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5। कहता है क्या 5 बिलोंग करता है पाई B ऑफ R2 ये टेबल है, प्रोजेक्शन करा रहे हैं B एट्रीब्यूट का, 5, 4, 8, 10, एक सेट आया जिसमें 4 वैल्यू है, 5, 4, 8, 10, क्या 5 उसमें बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है, तो ये टपल अलाउड होगा। ओके, सपोज करो दूसरा टपल मैं ऐड करता हूं यहां पर A2 और 10, क्या ये अलाउड होगा। तो A2 से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसकी डोमेन में इसकी कॉलम में जो है उसकी ये वैल्यू, अब आप चाहो तो इसको T2 बोल दो, इस जगह T2 लिख दो। ओके, या इसको T1 ही मान के चलो। ओके, वैसे तो जनरली T1, T2, T3, T4, चौथा टपल, पांचवा टपल ऐसे है, लेकिन हम इसको T1B ही बोलते हैं। वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 10। क्या 10 बिलोंग करता है 5, 4, 8, 10 में, यस बिलोंग करता है, एंड देयरफॉर दिस टपल, ये इंसर्शन इज आल्सो अलाउड। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पे कहा A3 और 11 ये इंसर्ट करना चाहता हूं, अभी मैंने करके दिखा दिया है, लेकिन बिफोर इंसर्शन, या जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो कभी, तो वो इसी तरह से मींस आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट करने देता है, लेकिन जब सबमिट करोगे तो रिजेक्ट कर देगा। तो अभी हमने फिल कर दिया है, अब कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। T1B की वैल्यू कितनी हो गई, 11। क्या 11 पाई R2B, प्रोजेक्शन ऑफ B इन R2 टेबल, 5, 4, 8, 10, क्या 11 बिलोंग करता है, नो, एंड देयरफॉर ये अलाउ नहीं होगा। इसको क्या करेगा सिस्टम, रिजेक्ट कर देगा। ओके, अब सपोज करो मैंने यहां पे कहा कि A4, ओके, और मैं ये सेल इसको खाली छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं फिल करना चाहता इस पे। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, ये अलाउड है, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सपोज करो यहां पर A5 और मैंने कहा कि यहां पर मैं 15 फिल करना चाहता हूं, तो क्या 15 बिलोंग करता है उसकी यहां पर इन सेट ऑफ वैल्यूज में, नो, एंड देयरफॉर दिस टपल विल आल्सो बी रिजेक्टेड।
तो रिजेक्टेड का मतलब है ये यहां पर नहीं इंसर्ट करने देगा, ओके, और ये भी यहां इसको इंसर्ट करने नहीं देगा, ओके। ये इतनी बात हो गई, ओके। अच्छा, अगर मैं इसमें सपोज करो इंसर्ट करना चाहता हूं 4, तो क्या मीन्स ये इंसर्ट कर A3 और 4 इंसर्ट करना चाहता हूं, तो चूंकि 4 इसमें ये प्रेजेंट है, देयरफॉर ये अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा, ओके। तो इस तरीके से ये है चाइल्ड टेबल में इंसर्शन का कॉन्सेप्ट, ओके। एंड द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज डिलीशन। इसमें भी 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या है, डिलीशन ऑफ टपल डिलीशन ऑफ टपल फ्रॉम चाइल्ड टेबल, ओके। चाइल्ड टेबल से अगर डिलीट करना है, मतलब इस टेबल से डिलीट करना है जिसमें फॉरेन की है, तो कहता है कोई इशू नहीं, किसी भी टपल को जाओ और डायरेक्टली सिंपली डिलीट कर दो, कोई कुछ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसी तरह का कुछ चेक ही नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर आप एक टपल डिलीट कर रहे हो, डिलीशन ऑफ टपल फ्रॉम पेरेंट टेबल, तो फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंस्ट्रेंट फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है कंस्ट्रेंट, वो देखते हैं। सोचो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आपने इंसर्शन किया था, तो जैसे सपोज करो मुझे A1 5 इंसर्ट करना था, तो ये जो 5 है, पहले मैंने ये चेक किया था कि क्या इसकी कॉलम में 5 कहीं प्रेजेंट है, अगर है तो ही मैं ये A1 5 अलाउड हूं ये टपल इंसर्ट करने के लिए। और अभी आप सोचो कि अब आप क्या करना चाह रहे हो, ये पेरेंट टेबल है, इससे 5 और 7 पूरा टपल आप क्या करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, ओके। तो क्या ये अलाउड होगा, क्योंकि आपने 5 C1 यहां से डिलीट कर दिया और आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चाइल्ड टेबल में इंसर्शन के लिए क्या बोल रही थी कि अगर ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट है तभी इंसर्शन अलाउड था। अब आपने इसको डिलीट कर दिया तो इसका क्या होगा, ओके। तो यहां प्रॉब्लम है, ओके। इसीलिए डिलीशन ऑफ टपल फ्रॉम चाइल्ड टेबल, इस टेबल से सिंपली डिलीटेड। डिलीशन फ्रॉम पेरेंट टेबल, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये 5 और C1 डिलीट करना चाह रहे हैं, रेफर 5 को किया, इस कॉलम को किया गया है, तो इस 5 को आप ये देखो कि इस पूरी कॉलम में 5 कहां कहां पर आया है, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये 5 आया हुआ है, पहले तो ये कंप्यूट करो। तो उसी के लिए क्या किया गया है, कहा गया है, सिलेक्शन किया गया है टपल्स का। यहां मैंने अल्फा इक्वल टू K1 लिखा है, एक्चुअल में मुझे क्या लिखना चाहिए, अल्फा तो मैंने इसलिए लिखा है कि अल्फा है आपकी इस टेबल की फॉरेन की, ओके। तो इस हिसाब से मैंने इसको अल्फा लिख दिया है, नहीं तो ये B लिखना चाहिए क्योंकि इसमें B है। और K1 क्या है, अभी मैं K1 ये क्या है, ये वैल्यू है, ओके। तो इस केस में वैल्यू है लेट 5, ओके। तो ये क्या कर रहा है, R1 रिलेशन में वो टपल सेलेक्ट कर देगा जिनमें क्या है 5B की वैल्यू है, तो एक ही टपल ये सिर्फ सेलेक्ट होके आएगा, ओके। अब सुनना क्या कह रहा, इफ S इज एम्प्टी देन डिलीशन अलाउड। S क्या है, ये एक, इसको मैंने बोल दिया है कि ये सेट है, अगर ये एम्प्टी है तो कहता डिलीशन अलाउड। इफ S इज नॉट एम्प्टी तो फिर कोई इशू है। तो काम करते हैं, पहले एम्प्टी का केस देख लेते हैं, ओके। सपोज करो कि मैं पहले ये नहीं डिलीट करना चाह रहा हूं, पहले मैं इस टपल को डिलीट करना, 8C1 को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अब जब इसका मतलब क्या हुआ, R1 टेबल में वो टपल सेलेक्ट करनी है जिसमें V की वैल्यू 8 है, तो 8 इसमें कहीं पर है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसमें से कोई टपल नहीं सेलेक्ट होगा, तो S क्या आएगा, एम्प्टी। अगर एम्प्टी आया है इसका मतलब क्या हुआ कि 8 को किसी ने रेफर किया ही नहीं है। अब जब 8 को किसी ने रेफर किया ही नहीं तो आप सिंपली क्या करो, इसको डिलीट कर दो, कोई इशू नहीं, ओके। यही लिखा हुआ, देन डिलीशन अलाउड, सिस्टम कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर S एम्प्टी नहीं है, जैसा कि आपने पहले कहा था, आप इस 5 की बात कर रहे थे, यहां पर 5 था और ये S में एक एलिमेंट आया था 5, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बहुत ही मींस बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, कहता है ऑन डिलीट
4 एक्शन एसक्यूएल अलाउड करता है। पहला क्या है? कास्केड, दूसरा क्या है? सेट नल, तीसरा क्या है? सेट डिफॉल्ट, और चौथा क्या है? नो एक्शन। तो पहले कास्केड को देखते हैं। ओके, गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ इस पे। मतलब कह रहा है इस टपल को 5C1 को डिलीट करो, तो कहता 5C1 को आप डिलीट कर दो यहां से, लेकिन फिर याद रहे 5 को जिसने जिसने रेफर किया है कास्केडेड डिलीशन उनका भी होगा। ओके, अर्थात एक ही टपल ने इसको वो किया है, ये भी डिलीट होगा। ओके, ये कंसेप्ट है कास्केड डिलीट। ये 5 डिलीट हुआ, 5 को जिसने रेफर किया था, जिसने रेफर किया था मतलब 5 जहां यूज हुआ है, तो वो उसको उस टपल को भी कास्केडेड डिलीशन हो जाएगा। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर कहता है सेट नल, अगर इस डिलीशन की भी एसक्यूएल में क्वेरी होती है, ऐसे होता ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट इस जगह पे लिखा हुआ होगा सेट नल। ओके, अगर ये लिखा है ऑन डिलीट सेट नल, तो फिर उस केस में क्या होगा? जहां ये 5 लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? इस जगह पे आप लिख दोगे नल, और ये A1 वैसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ A1 और नल। ओके, अगर लिखा है ऑन सेट डिफॉल्ट, इसका मतलब ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। अगर सपोज करो ये लिखा है क्वेरी आपने डिलीट कराने के लिए, तो डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? जो ये कॉलम होता है, कॉलम के रिस्पेक्टिव एक वैल्यू एसक्यूएल का जब स्कीमा क्रिएट किया जाता है, लॉजिकल स्कीमा, तो वहीं पे बताया जाता है कि डिफॉल्ट क्या रहेगा। तो सपोज करो डिफॉल्ट मैंने सपोज करो कर दिया है 0, तो जैसे ही 5C1 डिलीट होगा इस जगह नल ना लिख करके इस जगह क्या लिखा जाएगा? 0 इस जगह पे लिख दिया जाएगा, एंड दैट्स इट। डिफॉल्ट जो भी है वो वैल्यू यहां पे लिखी जाएगी। ओके, और नो एक्शन, नो एक्शन नाम ही बोल रहा है, अगर इस जगह पर होता नो ऑन डिलीट नो एक्शन, तो इसको डिलीट कर दिया जाता, A1 5 ये ऐसे ही बचा रहता। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इसका। सपोज करो मैं यहीं पर अब 4 को डिलीट करना चाह रहा हूं, चारों से हम करके देखेंगे। 4 को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो 4 ये है, ये 4 और C2, मतलब ये 4 और C2 के रेस्पेक्टिव जो टपल है वो डिलीट करना चाहता हूं। तो B की वैल्यू क्या है? 4। सबसे पहले सिग्मा लगा करके ये चेक करूंगा कि 4 कहां पर आया हुआ है, कौन कौन से टपल में। तो मुझे ये टपल और ये टपल 4 के मिले। ओके, अब ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो अब जब मैं इसको डिलीट करूंगा 4C2 को, और 4 ने इसको रेफर किया हुआ है, तो फिर इनके साथ क्या होगा? ये तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट गड़बड़ हो जाएगी कि आपने 4 को यहां पे रखा लेकिन 4 इसकी डोमेन में, इसकी कॉलम में कहीं नहीं प्रेजेंट है। वो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का, जिसमें इसको बोलते थे सेट ऑफ वैल्यूज x और इसको बोलते थे y, x इज सबसेट ऑफ y, वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो फिर कॉन्सेप्ट किस चीज का आता है? कहता है कि फिर क्वेरी क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर क्वेरी है ऑन डिलीट कास्केड, तो आप क्या करोगे? 4 इसने कहा है, 4 को डिलीट, अगर इसको डिलीट करना है, आपने इसको डिलीट किया, कास्केड है, इसका मतलब ये टपल भी डिलीट होगा और ये टपल भी डिलीट होगा। ओके, लेकिन अगर लिखा है सेट नल, तो फिर टपल डिलीट नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होगा। यहां क्या लिखा जाएगा? नल, और यहां क्या लिखा जाएगा? नल। A3 और A5 वैसे ही टपल बने रहेंगे, मतलब टपल पूरा बना रहेगा, सिर्फ यहां नल मेंशन कर दिया जाए। अगर लिखा सेट डिफॉल्ट, तो B की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज करो मैंने कहा था 0, तो इनकी जगह पे इस जगह 0 आ जाएगा। और नो एक्शन मींस यहां से डिलीट कर दो, A3 4 और A5 4, वो वैसे ही बना रहेगा। ओके, तो क्या एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन दैट आप ये डिलीशन करो। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज अपडेट और मॉडिफिकेशन। ओके, तो अब अगर मॉडिफिकेशन है, तो फिर मॉडिफिकेशन भी वही बात है कि पेरेंट टेबल में आप कोई टपल अपडेट करना चाह रहे हो, ओके, या चाइल्ड टेबल में कोई टेबल अपडेट या मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो कहता है अपडेशन ऑफ टपल इन चाइल्ड टेबल। ओके, अगर चाइल्ड टेबल मतलब इसमें कुछ आप अपडेट करना चाह रहे हो, तो फिर सेम एज इंसर्शन इन चाइल्ड टेबल, जैसे आपने चाइल्ड टेबल में इंसर्शन किया था कि बिल्कुल वैसे ही करना। अर्थात कि जैसे सपोज करो ये नल जो लिखा है, इसको अपडेट करके आप करना चाह रहे हो 15। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले क्या ये 15 बिलोंग करता है पाई, बी और R2 में?
क्या ये इस तरह से बिलोंग करता? अगर करता है सिस्टम तभी ये टपल इस तरह से ये 15 का मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो चूंकि 15 इसमें है नहीं इसलिए रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर अगर आप 5 इंसर्ट करना चाहते हो, क्या 5 बिलोंग करता है इसमें? कहता है यस 5 इज देयर, तो कहता है ये अपडेशन अलाउड है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, चाइल्ड टेबल में अगर किसी तरह का कोई अपडेट आप करना चाह रहे हो तो। अब सपोज करो कि मैं कह रहा हूं कि अपडेशन ऑफ टपल इन पेरेंट टेबल, इस टेबल में अगर कोई अपडेट करना है तो थोड़ी स्टोरी टेढ़ी हो जाती है, हाँ, लेकिन वो भी बहुत टफ नहीं है, डिलीशन आप पढ़ चुके हो, बिल्कुल वैसा ही है। अपडेशन ऑफ टपल इन पेरेंट टेबल। अब सपोज करो कि मैं इस 4 को 6 करना चाह रहा हूं। ओके, 6 और C2 ओके अपडेट करना चाह रहा हूं, तो कहता है कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ये चेक करो कि चाइल्ड टेबल में कहां कहां पर इस 4 को किसने किसने रेफरेंस किया। तो ये 4 को ये रेफर किया है, इसने रेफर किया है, तो आप क्या करोगे, ये क्वेरी अप्लाई कर दो। अल्फा किसको कह रहे हैं, बी को, और K1 क्या है, K1 है वैल्यू, तो K1 है 4, तो B इक्वल टू 4 ये अप्लाई कर दो। क्या, वो टपल सेलेक्ट कर दो R1 से जिनमें B इक्वल टू 4 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 2 टपल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब क्या कहता है, अगर ये सेट जो आया है इस एक भी टपल इसमें नहीं आया, एम्प्टी है, एम्प्टी है मींस, पहले एम्प्टी का केस देख लेते हैं। सपोज करो इस 4 की जगह पे क्या होता, 10 होता। ओके, अगर 10 होता तो मींस अगर 10 होता तो मैं क्या करता, इस टेबल में वो टपल सेलेक्ट कर रहा हूं जिनमें B की वैल्यू 10 है, लेकिन B की वैल्यू 10 कहीं है ही नहीं। इसका मतलब जो ये S आएगा इसमें एक भी टपल नहीं है। कहता है इफ S इज एम्प्टी देन मॉडिफिकेशन अलाउड, सिंपली मॉडिफिकेशन अलाउड। जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, और इस जगह पे 10 की जगह सपोज करो मैं 12 लिखना चाह रहा हूं, कह यू आर अलाउड टू डू सो। ओके, यहां 12 लिख दो, नो इश्यू। ओके, लेकिन अब हम अपने इस पे आते हैं कि अगर ये 4 ही था, तो सबसे पहले हमने क्वेरी अप्लाई करके ये चेक कर लिए कि हाँ 2 टपल हैं जो रेफर कर रहे हैं इस 4 वैल्यू को। ओके, तो अब ये निकालने के बाद कहता है इफ S इज नॉट एम्प्टी, मतलब 2 टपल आए हैं मतलब एम्प्टी नहीं है, तो कहता है कि 4 ऑप्शन हैं। ओके, 4 ऑप्शन है क्या, कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, नो एक्शन। अगर इनमें से चारों में से कोई चीज नहीं दी है, क्या क्वेरी होगी, ऑन अपडेट। ओके, ऑन अपडेट इन 4 में से कोई एक ऑप्शन लिखा जाएगा, कास्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, नो एक्शन, इसके आगे। तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपने सपोज करो लिखा है कास्केड, यहां पर लिखा है कास्केड, तो क्या होगा, जैसे ही आप इस 4 की जगह 6 करोगे, ओके, कास्केड, तो 4 जहां जहां पर है ऑटोमेटिक वहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां 4 था, 4 को हटा के 6 कर दिया जाएगा। ओके, अगर सपोज करो आपने लिखा है सेट नल, तो यहां तो 6 रहेगा, लेकिन यहां पर नल कर देगा, और इस जगह पर भी क्या कर देगा, नल कर देगा। अगर आपने लिखा है ऑन अपडेट सेट डिफॉल्ट, तो आपने B की वैल्यू डिफॉल्ट में कुछ बोली होगी, व्हाइल राइटिंग द लॉजिकल स्कीमा फॉर दीज टेबल्स। ओके, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू यहां पर लिख दी जाएगी। नो एक्शन का मतलब है सिंपली अपडेटेड, चाइल्ड टेबल में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, एंड दैट्स